नमस्कार, मैं अविनाश। और आज हम लोग ये समझेंगे कि जैविक विधि से हम लोग धान की खेती कैसे करें। और मेन लक्ष्य ये होगा कि हमारी लागत जो है वो कम हो जाए और पैदावार बढ़ जाए। और जैविक इसलिए क्योंकि जैविक जीवन है और हमने 25-30 सालों में देख लिया है कि डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड्स ने इतने सारी बीमारियां हमको दे दी हैं और इसलिए हमको जैविक को अपनाना पड़ेगा। तो चलिए आए देखें कि इसकी तैयारी हम लोग कैसे कर रहे हैं और हम लोग मिल करके एक बेहतर पैदावार धान का कैसे ले सकते हैं। जैसे कि हम ये तो देख ही पा रहे हैं कि काफ़ी सारी ज़मीनें, हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं वो आपकी ऊसर हो चुकी हैं, जहाँ पर पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर रहता है और नहीं तो ज़मीन के बिल्कुल नीचे चला जाता है। मिट्टी में पानी के अवशोषण करने की क्षमता नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों का जो सवाल है उसका जवाब हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक खेत है और जैसा कि खेत में अगर हम लोग कोई फसल लगाते हैं तो वो जो फसल है वो मेन जमीन से 4 से 5 इंच नीचे उसका जड़ जाता है। अब जड़ जाता है तो किसान को इस फसल को लगाने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहला, जो फ्री में उसको मिल रहा होता है वो हवा और धूप होता है। लेकिन किसान खर्च कहाँ करता है? बीज में करता है, यूरिया करता है, डीएपी करता है, पानी करता है और अन्य सारी चीज़ें जैसे कि आपका जिंक, सल्फर और कुछ कीटनाशक दवाएं, ये सब सारे उसके खर्च आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम उनकी लागत को कैसे कम कर दे, सबसे पहला मुद्दा पैदावार को कैसे बढ़ा दे, ये दूसरा है। और तीसरा जैविक है जो कि बहुत अत्यंत आवश्यक है आज। तो किसान जो है खेतों की अगर जुताई कर देता है तो जुताई करने के बाद क्या करता है आपका? जुताई करने के बाद किसान जो है वो डीएपी, यूरिया और उसके साथ बीज मिला करके खेतों में डाल देता है। और खेतों में डालने के बाद किसान के दिमाग में ये रहता है कि कम से कम कुछ यूरिया, डीएपी जड़ पौधे के जड़ में जाए। इसलिए वो कोशिश करता है कि थोड़ा डीएपी, यूरिया ज़्यादा करके रखें कि वो छिड़काव में जड़ के पास गिरे, क्योंकि अगर इधर और इधर जड़ से इधर उधर गिरा तो उसमें क्या होगा कि उसका फायदा कुछ नहीं है। इसलिए किसान डीएपी, यूरिया को बढ़ा के रखता है। और बीज, डीएपी, यूरिया डालने के बाद अगला स्टेप क्या है? पानी जो होता है वो हम लोग खेतों में लगाते हैं। किसान खेतों में वो पानी लगाता है और पानी लगाने के साथ ही डीएपी, यूरिया जब पानी में मिलता है तो मिलने के साथ वो जमीन के बिल्कुल नीचे चला जाता है। जैसे कि सभी लोग उस चीज को देख भी रहे होंगे, नीचे चला जाता है। अब उनके दिमाग में यह है कि डीएपी, यूरिया के साथ पानी मिलेगा तो धरातल में चला जाएगा। इसलिए भी ये लोग डीएपी, यूरिया को मात्रा थोड़ा बढ़ा कर रखते हैं कि कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा मिल जाए पौधों को जिससे कि वो बढ़वार ग्रोथ वो कर सके। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जड़ के नीचे, जड़ के बिल्कुल नीचे, यहां पर जड़ के नीचे अगर मैं एक ऐसा बेड लगा दूं, बेड जिस बेड पे आप बैठते हैं, लेटते हैं, सोते हैं सॉरी, उस तरह का एक ऐसा बेड लगा दूं जिसके नीचे एक ड्रॉप पानी जाए नहीं, तो कैसा रहेगा? दूसरा, गर्मी का मौसम है, गर्मी के कारण जो पानी किसान खेतों में डालता है वो पानी भी ऊपर उड़ता है। अगर वो पानी, एक बूंद भी पानी अगर वो ना उड़े तो कैसा रहेगा? तीसरा, अगर जड़ और बेड के ऊपर की ये जो मिट्टी है अगर मिट्टी ये भुरभुरी हो जाए तो कैसा रहेगा? भुरभुरी कहने का मतलब है कि जड़ों के नीचे साइड में जो हम लोग कोड़ाई करते हैं तो इससे पौधा ग्रोथ करता है। उसका कारण ये होता है कि पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं वो आपके बाहर से सांस लेते हैं। अगर इनकी हम लोग गुड़ाई कर देते हैं तो हवा जो है वो आसानी से पौधे के जड़ के पास आता है जिससे कि ग्रोथ करता है। ऐसा इसलिए भी होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी के समय में जैसे पिपरमेंट है, अगर हमने पानी लगा दिया, जिस जगह पे पानी ठहरा हुआ वहां पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। कारण ये होता है कि पौधे का जड़ जो है वो आसमान से सांस नहीं ले पाता, हवा नहीं ले पाता है, जिसके कारण कि वो
लंबे समय अगर पानी टिका रहा तो वो मर भी जाएगा। तो अगर मैंने वहाँ मिट्टी भुरभुरी कर दी तो इसका मतलब कि पानी को अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर पानी को अवशोषण करने की क्षमता बढ़ गई तो आपकी मिट्टी जो है ऊपर, मिट्टी के ऊपर पानी दिखेगा ही नहीं। बाकी की कुछ प्रक्रिया हम लोग यही प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यही खेती करके देखते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक खेत है, ये जो ग्लास है ये हमारा एक खेत है और इस ग्लास में हमने बीज यूरिया डीएपी मिला करके इसमें डाला है। और साथ में अगर आपको ध्यान हो तो आप इसको देख सकते हैं, एक चुटकी जो है, ये एक चुटकी की मात्रा है केवल, दिख रहा होगा आपको, ये जैविक पदार्थ लेके डीएपी यूरिया के साथ हमने डाल दिया। अब डीएपी यूरिया के साथ जब हमने डाल दिया तो किसान से पहले ये बता दिया कि आप जितनी मात्रा में डीएपी और यूरिया बीघा के हिसाब से एक एक बोरी या ऐसा कुछ लेते होंगे तो उसको आपको आधा कर देना है। क्यों करना है, हम लोग आगे की प्रक्रिया में उसको समझते हैं। अब डीएपी यूरिया बीज के साथ जब हम लोग खेतों में छिड़काव कर देते हैं, इसके बाद हम लोग पानी लगाते हैं। तो अब इस खेत में जैव पदार्थ हमने वो डाल दिया है डीएपी यूरिया बीज के साथ। अब इस खेत में हम लोग पानी लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हमने खेत में ये पानी लगा दिया, ये खेत है, खेत में पानी पड़ गई। अब इसके बाद क्या होता है हम इस चीज को देखते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि कुछ किसान ने हमारी बातों को समझा और ये जैव पदार्थ उसमें जोड़ दिया। तो जैव पदार्थ अगर उसने जोड़ दिया तो उसकी खेती में क्या फायदा उसको दिखेगा, और जिन्होंने नहीं जोड़ा है उनके साथ क्या नुकसान होगा, इन दोनों चीजों को हम लोग एक साथ देखते हैं। जैसे कि खेतों में पानी हम लोग डाल देते हैं और देखते हैं गर्मी का सीजन है तो 2 से 3 दिन में हमको पानी की जरूरत पड़ती है। इस खेत में भी पानी हमने डाल दिया था। अब ये देखिए, जो पानी डाला था अब वो बिल्कुल एक ड्रॉप भी वो नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि पानी यहां पर जमा है जो हमने बेड बनाया। अब ये बेड में क्या है कि छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे बॉक्स है, उसके अंदर पानी अवशोषित है और उसके अंदर ही आपका धान का जो जड़ है वो जड़ इसके अंदर है। अब जैसे आपको रात को 3 बजे 4 बजे प्यास लगती होगी तो आप तय समय पे पानी पीते होंगे, वैसे ही फसल भी हैं, उनको भी अलग अलग समय पे प्यास लगती है। तो अगर उनका जड़ हरदम इसके बॉक्स में अंदर है जहां पर पानी अवेलेबल है तो उसका जो पौधा होगा हरदम वो पानी पीता रहेगा जब जरूरत होगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्रोथ करता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं ये बता दूं कि पौधों को पानी नहीं, पौधों को नमी चाहिए। आप इसको देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल अंदर बेड की तरह है ये। अब इसको पानी को छोड़ नहीं रहा है, अब यहाँ से पानी ये नीचे नहीं जा सकती। दूसरा चीज आपको ये दिखा रहे हैं इसी में। अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसी खेती जिसमें कि पानी की जरूरत हमको नहीं है, जैसे आलू हो गया, मटर हो